नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति अवसर और संभावनाओं का खेल है। आज के तारीख में एक से बढ़कर एक बेमेल गठबंधन राजनीति में देखने को मिलता है, जिसका विचारधारा से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब वो नया समीकरण बनाते हैं, जब वो नया गठबंधन बनाते हैं, तो यही राजनीति दल एक ऐसा लॉजिक, एक ऐसा तर्क ले आते हैं कि फिर आप भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या जनता बेवकूफ़ है या फिर ये स्वयं राजनीतिक दल। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि कैसे शिवसेना अपनी विचारधारा से उलट एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाती है, और बीजेपी भी, भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, वह भी सरकार बनाती है कश्मीर में पीडीपी के साथ, जो कि विचारधारा का कोई मेल नहीं है। एक आसमान में है तो एक धरती के नीचे है। ठीक इसी तरह से केंद्र में भी एक बार बीजेपी ने सरकार बनाई थी और उसके मुखिया प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, और उस समय हालांकि बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी, लेकिन गैर कांग्रेसी के नाम पर बीजेपी और वामपंथियों ने साथ आकर के, यही वामपंथी जो आज के तारीख में है, ये लोग साथ में आकर के बाहर से समर्थन देते हैं। तो बाहर से समर्थन दीजिए या फिर अंदर रह करके, सरकार में रह करके समर्थन दीजिए। समर्थन तो समर्थन है, समर्थन देते हैं तभी सरकार बनती है। इसी तरह से एक बेमेल गठबंधन आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। राज्य स्तर पर बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती बीजेपी से गठबंधन करती है। हालांकि यह गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चला। अब इसके क्या कारण थे एक अलग विषय है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जो बेमेल गठबंधन है वो कैसे जनता के सामने परोस दिया जाता है और जनता भी उसमें उलझ जाती है। एक बार फिर से बेमेल गठबंधन अब पंजाब में देखने को मिलने वाला है। अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी 2022 में जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा है। पंजाब में क्या इस बार कुछ नया होने वाला है? कुछ खास होने जा रहा है, कुछ विशेष होने जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव में पंजाब की राजनीति में जो अब तक नहीं हुआ, क्या इस बार होने जा रहा है 2022 में? ऐसा देखा गया है कि पंजाब में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है तो दूसरी बार अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार आती है। ये बारी बारी से आते रहते हैं, लेकिन जो नए संकेत इस बार मिल रहे हैं वो ये कि पंजाब में जो 32% दलित आबादी है, जो दलित वोटर हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अहमियत, सबसे ज़्यादा महत्व 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में इसका महत्व होने जा रहा है। जो दलित राजनीति है, जिस प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश, बिहार में देखने को मिलता है, ऐसा वजूद अब तक पंजाब की धरती पर, पंजाब की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। और यही कारण है कि कांसीराम, जो कि खुद बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, जो पंजाब से बिलोंग करते थे, पंजाब से ही कांसीराम ने दलित राजनीति की नींव रखी, और वहाँ से धीरे धीरे बहुजन समाजवादी पार्टी खत्म होती चली गई, और आज के तारीख में वह अपना वजूद तलाश रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक समय ऐसा था कि
3 या 4 सांसद हुआ करते थे पंजाब में बहुजन समाजवादी पार्टी के। करीब 19 विधायक पंजाब में भी हुआ करते थे बीएसपी के। तो पिछले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, पंजाब से बीएसपी का नामो निशान मिट चुका है, यह भी जग जाहिर है। खबरें की माने जो खबरें चल रही हैं, कुछ महीने पहले तक यह कहा जा रहा था कि जो दलित है, जो वोटर बीएसपी के हैं, वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी दलित की ओर फोकस, अपना ध्यान केंद्रित किया था और कुछ सफलताएं भी थोड़ी सी लेकिन जरूर मिली थी। लेकिन इस बार 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पूरा जो चुनावी परिदृश्य है, चुनावी समीकरण है, चुनावी जो ताना बाना है राजनीतिक दलों का, वो बिल्कुल बदलने जा रहा है। अकाली दल ने जब से नाता तोड़ा है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, तब से वो लगातार इस द्वंद्व में है, इस द्वंद्व में फंसी हुई है कि 2022 का जो चुनाव है, इसमें बीजेपी के चले जाने से या बीजेपी के छोड़ देने से जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे हो, कैसे करें। चूंकि अब तक पंजाब में अकाली दल को जो हिंदू वोट थे वो बीजेपी के कारण मिल रहा था, इसमें भी कोई शक नहीं है, और हिंदू वोट में ही दलित वोट की गिनती हो रही थी, और ये सच्चाई भी। मैंने अपने देखने वालों को बता दूं कि पूरे भारत में पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां दलितों की सबसे ज़्यादा अनुपात है, रेशियो है, और वो 32% है, 32% है। भारत के किसी भी राज्य में इतनी ज़्यादा आबादी 32% कहीं भी नहीं है दलितों की। और यही कारण है कि कृषि कानून मुद्दे पर अकाली दल का बीजेपी से अलगाव होता है, तो वोट के नुकसान की भरपाई करने का जो टारगेट है उसको अकाली दल ने वीएसपी के रूप में साधने की कोशिश की है। चूंकि वीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, हालांकि यूपी में एक बार सरकार बना चुकी है बीजेपी के साथ, लेकिन आज के तारीख में बीजेपी के साथ जाने का ऐसा कुछ परिदृश्य बनता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा बीएसपी कांग्रेस से नफरत करती है, चूंकि राजस्थान में जिस तरह से उसके 5-6 विधायक को कांग्रेस ने अपने पार्टी में मिला लिया है, और ठीक उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी जो भी विधायक थे बीएसपी के, कांग्रेस ने अपने पाले में ले लिया है। तो वो एक नफरत का कारण है कांग्रेस से बीएसपी का। यहां तक आप एक बात और समझें कि जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, तो उसके साथ भी बीएसपी नहीं जा सकती है, उसके साथ जाने का कारण भी नहीं दिखता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी खुद दलितों को साधने में लगी हुई है, अपने वजूद को बचाने में, वजूद को कायम रखने में। 12 जून मतलब कि जो कल बीता हुआ तारीख है, उसमें सतीश चंद्रा मायावती की खासम खास भरोसेमंद पंजाब गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल, सतीश चंद्रा ये सभी मौजूद थे। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा गठबंधन का ऐलान किया जाता है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किस सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। बीएसपी पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं, और उसमें से 20 सीटें बीएसपी को दे दी गई हैं अभी।
बाद में और कितनी दी जाएंगी वो बाद का विषय है, लेकिन 117 में 20 सीटें स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन कौन वो 20 सीटें हैं जो बहुजन समाजवादी पार्टी को दिए जा रहे हैं। गौर करने लायक बात यह है कि एक गठबंधन ऐसा ही अकाली दल और बीएसपी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का 1996 में भी होता है और वो मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता भी नहीं मिली, ये भी सबके सामने है।